मानसून के रंग मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर के इलाकों मुस्लिम टाउन, खलमा चौक, गुलबर्ग, कैंट और एयरपोर्ट, बेदिया रोड के अतराफ में बारिश। विहाड़ी, जंग, ननकाना साहब, अब्दुल हकीम, चिश्तियाँ, मंडी सादिकाबाद, मंजराबाद, सरगोदा, कमालिया, कुनिया में बादल बरस पड़े। बसीरपुर में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, एक शख्स जख्मी। दरियाए सिंध में जना चश्मा बैराज में पानी की आमद में इजाफा। चश्मा बैराज में एक दिन में 34,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया। पानी का लेवल 646 फीट रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में मानसून बारिशों से 111 अफराद जिंदगी हार गए। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37 अफराद ने दम तोड़ा। सिंध में 17, बलूचिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 1 शहरी जान से गया। अमवात की सबसे बड़ी वजह मकानों का गिरना करार। मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 212 अफराद जख्मी हुए। 111 का ताल्लुक पंजाब और 65 का खैबर पख्तूनख्वा से है। मजमूई तौर पर 463 घरों और 9 पुलों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में डोरगर, चित्राल और कोहिस्तान की सड़कें मुतासर। मईशत के डिजिटाइजेशन सिस्टम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अदायगियों के तरीक़ेकार की डिजिटाइजेशन से सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। कारोबारी अफराद के लिए डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के मराहिल को आसान बनाया जाए। तमाम रियासती मिल्कियती इदारों को डिजिटल निज़ाम के दायरा कार में लाया जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर इजलास। डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन पर इजलास। मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम के तलाक और दीगर इस्लाहात पर गौर। टैक्स गोशवारे का आसान और होना खुशाइंद है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़िद होगा। टैक्स गोशवारों की आसानी से मुतालिक आगाही मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से मखसूस नशिस्तों की तकसीम के हवाले से केस का फैसला महफूज कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के मामले पर गवर्नर और वज़ीर आला को अलग अलग खतूत भी अरसाल। खत में सूबाई असम्बली के इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। लिखा, मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हलफ लेना एक आईनी जिम्मेदारी है। बतौर गवर्नर आप इजलास बुलाने के लिए असम्बली अरसाल करें। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की हलफ बर्दारी के लिए इजलास बुलाया जाए ताकि 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात मुमकिन हो सके। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। 50% अवाम ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में मरियम नवाज ने कारकर्दगी के लिहाज से KP हुकूमत को पछाड़ दिया। 3000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मुश्तमिल गैलप सर्वे जारी। 50% लोग मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिसमें 37% PTI के वोटर भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ज्यादा मकबूल करार। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% अवाम KP हुकूमत से नाराज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैलप सर्वे को मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातें उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। बानी PTI और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैलप चंद टिकटों के एवज अपने साख दाव पर लगा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का फौरी जवाब, कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जैसी हालत है इसको किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भगड़े डालने वालों को आज गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई। अली अमीन लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए। PTI के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया KP में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। इस्राइली प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत को धचका। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमातों में से एक
यूजीटी ने काबीना से अलहदगी इख्तियार कर ली। मजहबी तुलबा को फौजी खिदमात से मुस्तस्ना करार देने का कानून ना बनाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। यूटीजे का एक रुकन पहले ही मुस्ताफी हो चुका, अब दीगर से 6 ने भी इस्तीफा दे दिया। 120 रुकनी असेंबली में नेतन्याहू को अब सिर्फ एक नशिस्त की बर्तरी हासिल है। रूस ने 50 रोज में यूक्रेन से अमन मुआहिदा ना किया तो 100% टैरिफ आयद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहिदे की डेडलाइन दे दी। रूसी सदर से खुश नहीं क्योंकि पुतिन को यूक्रेन से 2 माह कबल ही अमन मुआहिदा कर लेना चाहिए था, लेकिन रूसी सदर ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल दिफाई सिस्टम भी फराहम करने का ऐलान। अमरीकी सदर की नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से ओवल ऑफिस में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमने पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक तेजी से जोहरी जंग की जानिब जा रहे थे। तिजारत जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया है। वजीर खजाना का चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। वजारत खजाना चीनी और गंदम कार्टेल के खिलाफ इलेक्शन लेने से क्यों कासर हैं? सहाफी के बार बार सवाल करने पर वजीर खजाना जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। मोहम्मद औरंगजेब की हुकूमती इक़दामात की तारीफ, जितनी मालियाती स्पेस थी इतना रिलीफ तनख्वाहदार तबके को दे चुके हैं। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की, गर्दशी कर्जे कम हो रहे हैं। मुल्की मशीयत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बैंकों को मुआशी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। मुल्की इस्तेहकाम में ओवरसीज अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया इजाफा देखने को मिला। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मुआमला तय। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएगी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़। FC की तश्कील नौ फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। सदर ने FC को मुल्गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत FC का दायरा इख्तियार मुल्क भर में होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात पर कंट्रोल, काउंटरिज्म और दाखिली सिक्योरिटी होगी। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक़ की जाएगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान, ईरान, इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील का फैसला। तीनों मुल्कों के वुज़राए दाखिला की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, ईरान और इराक के वुज़राए दाखिला का इजलास। ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ के हल के लिए मरबूत इक़दामात पर गौर। से मुल्की कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन को मज़ीद सहूलियात के इक़दामात का जायज़ा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमले की खुलकर मज़म्मत की। पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत में हर फोरम पर आवाज़ उठाई। जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ऑर्गेनाइजर ग्रुप के इराक नहीं जा सकेगा। इक़दाम से इराक में गैर कानूनी क़याम की हौसला शिकनी होगी। वज़ीर दाखिला का तेहरान में सैफरी की सरबराही इजलास का खिताब। मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला सदर से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर दाखिला की ईरानी हममंसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा, ईरान बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं।
बेटे की जो सिक्योरिटी की कार थी उसको, जो हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ी थी, उसने पकड़ ली। अपने बेटे पर फख्र हुआ। उसने कहा कि आपने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दी, अपनी ड्यूटी को आपने निभाया आपने, तो मैं इसके लिए आपको शाबाश देता हूँ। आप करें मेरा चालान। प्राइस कंट्रोल हो या वो जो नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो। अब नाजायज़ तजावज़ात एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से हटा के जाओ, थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाते हैं, तो उनके लिए कंटिन्यूस विजिल उनके ऊपर रखनी बहुत ज़रूरी है। एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो पैरा करेगी। और हर तहसील में इसका हेडक्वार्टर होगा इंशाल्लाह। वज़ीर आला हो या उसका बेटा, वजीर या मुशीर, कोई कानून से बालातर नहीं। मेरे बेटे का जिस पुलिस वाले ने चालान किया उसको शाबाश दी। मरियम नवाज की सीसीडी की तारीफ। क्रिमिनल मुआफिया मांग रहे हैं और भाग रहे हैं। सीसीडी से अमन अमान में बेहतरी आई। डाला कल्चर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। कहा पैरा फोर्स प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात के खिलाफ काम करेगी। ज़ख़ीरा अंदोज और नाजायज़ मुनाफाखोर पैरा के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। फोर्स मजलूम के लिए आहिनी दीवार और जालिम के लिए दहशत की इलामत बनेगी। सूबे में हर सतह पर कानून पर अमल दरामद होता नजर आएगा। मरियम नवाज की पैरा फोर्स से मुलाकात। गाड़ियों और मोबाइल मोटर बाइक्स का मुआयना। वज़ीर आला पंजाब का खवातीन और SDO को देखकर इजहार मुसर्रत। पैरा के चौको चुबंद दस्ते का मार्च पास्ट। मार्शल आर्ट का शानदार मुजाहिरा। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास आज से चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए। साइड लाइन्स पर दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर खारजा ने आलमी अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। काबिज इसराइली फौज की गजा में जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी। सिहानी फौज के वहशियाना हमलों में 24 घंटों में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 58,000 से तजावुज़ कर गई। 1,38,500 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की 8 मुख्तलिफ एजेंसी के ऑपरेशन बंद। अद्वियात की क़िल्लत और ग़िज़ाई कमी के बायस नौमौलूद दम तोड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा